हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब बताएं कैसे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना हाल चाल फर्स्ट कमेंट में ही बता दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप सब ठीक हैं कि नहीं ठीक। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे। तो जी फ्रेंड्स, ये है आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है आफ्टरनून से, और आफ्टरनून ज़ोहर की नमाज़ से। और यहाँ पे जो है बस हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवा दिया था, मतलब कि लंच और ब्रेकफास्ट एक ही है क्योंकि वो लेट उठते हैं। और वो करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अपनी जॉब पे जा रहे थे, और सोचा कि अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट कर लूँ। और यहाँ पे जो है मैं अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और अपने साथ साथ मम्मा के लिए भी बना रही हूँ। और सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और गला भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो शांदा जो है अपनी चाय में डाल के पी लेती हूँ, इससे पहले जो है गला ख़राब हो जाए, फ्लू हो जाए, क्योंकि आजकल जो है सबका गला ख़राब हो रहा है, फ्लू हो रहा है। तो उससे बचने के लिए जो है मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी केयर पहले से ही स्टार्ट कर दूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपनी चाय के अंदर जो शानदार डाल लिया था मैंने, चॉकलेट फ्लेवर में मुझे बहुत पसंद है, वो डाला। और यहाँ पे अंडा था, ब्रेड थी, और थोड़ी सी सॉस मैंने ली थी। और जी बस यहाँ पे ये था हमारा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे जो है मैं अपने भाई के साथ जो है जा रही हूँ बाहर। वो अपने किसी काम जा रहा था, तो मैंने कहा था ज़रा मुझे भी थोड़ा सा झूला दे दो। तो बस मैं उसके साथ झूला लेने के लिए उसके साथ साथ जा रही हूँ। तो बस छोटा सा ही मैंने यहाँ पे क्लिप बनाया था, और मैंने सोचा कि व्लॉग में ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। और मेरा भाई भी हंस रहा था कि तू बस अपना कैमरा रेडी रखा करके कहाँ पे कोई सीन आए और मैं शूट करूँ। तो मैंने कहा हाँ, ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। और जी घर आकर जो है मैंने एप्पल खाया, और बहुत ही टेस्टी एप्पल था। मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। कौन कौन फ्रूट्स बहुत शौक से खाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जी करने को कुछ भी नहीं था, घर में कोई भी नहीं था, सब अपने अपने कामों में जा चुके थे। बस मम्मा थी और मैं थी। मम्मा पे अपने मोबाइल में जो है एक ड्रामा देख रही थी, और मैं फ़ारिग इधर उधर बदरूहों की तरह भटक रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी अब ये भी एक छोटा सा क्लिप निकाल लेते हैं व्लॉग में ऐड करने के लिए, और चलते हैं शावर लेने के लिए। तो सोच रही थी कि क्या पहनूं क्या पहनूं, तो समझ नहीं आता कि क्या पहनूं। और आज जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे 3 से 4 ड्रेस जो है ऑरेंज कलर के। तो मैंने कहा हैं, इस दफ़ा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज बना लिया है। वैसे मुझे ऑरेंज कलर भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे पे सूट भी बहुत करता है। तो फिर मैंने किया कि चलो जी आज ग्रीन कलर का ही ड्रेस निकाल के पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं वो पहन रही हूँ। इसके साथ जो है मेरा ट्राउज़र है, तो मैंने सोचा कि ट्राउज़र पहनने पे तो दिल नहीं कर रहा। मैं अपनी जो जब समर्स आते हैं तो मैं इसमें 2 शलवार वाइट और 2 ब्लैक मस्त स्टिच करवाती हूँ, क्योंकि कभी कभी शलवार में तो आप वैसे ही बहुत इजी फील करते हो, ट्राउज़र में आप नमाज ठीक से नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर अपनी शलवार जो है वही निकाली इस ड्रेस के साथ। मैंने कहा शलवार ही पहन लेती हूँ, ना मैंने कहीं जाना है ना किसी ने आना है, तो इजी रहूँगी। तो बस यहाँ पे जो है मैं शावर लेने जा रही थी। शावर लेके जब निकली तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी लाइव स्टार्ट थी, तो उनकी लाइव में गई कोई 20 मिनट तक। उसके बाद जी फिर मैंने उनसे कहा कि अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई चाय बनाने के लिए, और उनकी लाइफ में जितने भी लोग थे उन सब ने कहा एक कप हमारा भी, एक कप हमारा भी। आई होप वो समझ गए होंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं, जिसमें एक फ़िज़ा हैं, परी हैं, शाज़ कॉर्नर हैं। तो जी ये एक एक कप आपका भी, और जो चाय लवर्स हैं उन सब के लिए हमेशा की तरह मैं चाय देती ही रहती हूँ आप सबको। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे ये शाम का टाइम है, और वेदर आजकल काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हुआ है। जबकि सितंबर काफ़ी अच्छा होता है, हवाओं के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन बहुत चिपचिपा सा मौसम है। आप बग़ैर पंखे के, बग़ैर एसी के तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। किचन में काम करने जाओ तो पूरा का पूरा भीग जाते हो, इस तरह की जो है हालत हुई हुई है। और
बस यहाँ पे जो है मेरी चाय बन रही थी और चाय को बहुत ही प्यार से मैंने आज बनाया। मुझे था कि बस अच्छी तरह जो है ना ये बस पक जाए। जल्दबाज़ी मैंने नहीं की आज चाय को बनाने में, अच्छी तरह जो है उसके उबाले आए। और चाय तो वैसे भी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा पकी होगी उतनी ही अच्छी लगेगी। कम पत्ती डालो, ज़्यादा देर पकाओ तो चाय का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरी चाय जो है बन रही है। तो जी अभी बीच में वॉइस ओवर करते हुए अभी आपने नोट किया होगा, कभी एक लाइट सी मैंने रुक गई थी बोलते बोलते, मुझे खांसी आने लगी थी। मैंने कहा स्टॉप कर देती हूँ वरना क्या होगा, मेरी सारी वीडियो ख़राब हो जाएगी। और वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है। जो वॉइस ओवर करते हैं उनको पता है कि जब हम बोल के 5 मिनट तक आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ओहो वॉइस ओवर ख़राब हो गई, अब क्या करें, तो बहुत गुस्सा आता है। तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी और कल इंशाल्लाह खैर से फ्राइडे है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अपने हस्बैंड के जो है कपड़े प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन शलवार कमीज़ ही पहननी चाहिए और वो शलवार कमीज़ पहन के ही जो है जुम्मा पढ़ने जाएंगे। और इंशाल्लाह खैर से इंशाल्लाह बस यहाँ पे जो है उनके कपड़े प्रेस करी थी मैं। और उसके बाद जो है हमारी मेड आ गई थी। और मेरी शादी से पहले कुछ कपड़े थे मेरे और कुछ दुपट्टे वगैरह थे जो कि बिल्कुल न्यू थे और ख़राब नहीं हुए हुए थे। तो मेरी मम्मा ने जो है मेड को कहा कि आप ये दुपट्टे ले लो और अपनी बेटी को जो है इसकी शर्ट्स जो है स्टिच कर दो। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे दुपट्टे थे बिल्कुल न्यू, क्योंकि हम लेडीज़ घर में तो इतना दुपट्टा यूज़ नहीं करती हैं, तो वो नए के नहीं रह जाते हैं। तो अच्छा अक्सर शादी से पहले ना मैं अपने दुपट्टों को उनकी शर्ट्स भी बना लेती थी नेक्स्ट सीज़न में पहनने के लिए, वाइट शलवार के साथ, ब्लैक शलवार के साथ। बहुत फ़ायदा हो जाता है। कवारी लड़कियों के ये काम होते हैं, शादी के बाद ये सिलसिले नहीं चलते। शादी के बाद तो हमें 3 पीस ही पहनना होता है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी मेरे नए दुपट्टे थे जो मम्मा ने फिर इनको दिए और मम्मा ने कहा ये स्टिच करवा लो, तो मम्मा ने फिर ये इनको स्टिच करवा के दिए दुपट्टे। और बहुत ही प्यारी शर्ट्स बन गई थी। तो वो जब लेकर आई तो वो दिखा रही थी, तो मैंने कहा लाओ तो मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। और छोटे बच्चों के कपड़े सिले हुए वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। वो बहुत खुश हो रही थी अपने कपड़े देख के। तो मैं उसको कह रही थी कि अब इन कपड़ों को फाड़ना मत, ये देखेंगे कितना खूबसूरत है ये येलो और वाइट। मुझे येलो कलर वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे येलो कलर अच्छा लगता है। और ये वाला ड्रेस जो है ये कह रही थी ये किसी और बाजी ने दिया था और मैंने सोचा ये भी सिलवा लूँ। और ये देखें ये कह रही थी कपड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा कि ये फ़्रॉक जो है सिलवाती हूँ अपनी भतीजी के लिए। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये छोटा सा फ़्रॉक, मुझे इतना पसंद आया। मैंने कहा ये तो बहुत क्यूट सिला है और कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है बस आप मैंने कहा आपके साथ भी ये छोटा सा क्लिप शेयर करूँ। तो शादी से पहले कौन कौन करता था अपने लॉन के दुपट्टों की शर्ट सिलवाना और फिर पहनना इनको, क्योंकि गर्मियों में जितने कपड़े हों उतने ही कम होते हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसा करता ही होगा। अब आ जाते हैं इस क्रीम की तरफ। एक दफ़ा मुझे किसी ने पूछा, मेरी ही फ्रेंड थी, उसने मेरे से पूछा कि ये तुम्हारी अलमारी में ये डब्बी क्या है। तो जी ये है एक फेशियल क्रीम जिसका नाम है मीना क्रीम। मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन आप कह लें कि मैं 11-12 साल की होंगी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस क्रीम को टीवी पे देखा ऐड चलते हुए। और हमारे घर में एक मेड थी जिसको वाइट होने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो अपने फेस पे रात को लीमू और दूध और हल्दी ये मिक्स करके मलती थी और मुझे कहती थी आओ आओ तुम भी करो, बहुत वाइट हो जाओगी। तो वो सिर्फ़ अपने साथ मिलाने के लिए कि उसको मेरी मम्मा से डांट ना पड़े, तो वो मुझे भी साथ खड़ा कर लेती थी कि जब भूत की बेटी ये काम कर रही होगी तो माँ क्यों डांटेगी। तो जी बस यहाँ पे फिर मुझे शौक़ आ गया जी, मुझे भी अपना रंग वाइट करना है और मुझे वैसे ही कॉस्मेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। तो जी मैं ये क्रीम लेकर आई और इसको मैं नाइट में यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया, अपने फेस पे लगाना, अपनी नेक पे लगाना, जबकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो बच्ची थी। तो इसको मैं रात को अपना फ़ेस वॉश करके और इस क्रीम को जो है मैं अपने फ़ेस पे अप्लाई करती थी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया, बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि ये लगी हुई है। आप इसको एज़ अ बेस यूज़ कर सकते हैं। और आप यकीन करें, जब मैं सुबह सो के उठती थी मेरा कलर इतना अच्छा हो जाता था, इतना फेयर लगता था
के अब ये जो क्रीम है मेरे मसाम के अंदर जो पोल्स होते हैं स्किन के उनके अंदर चली जाती थी। और फेस वॉश करो या ना करो आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती थी, मीन्स कि मेरी स्किन। तो आप ये क्रीम अगर चाहते हैं यूज़ करना, ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम के प्राइस हैं ओनली पाकिस्तानी 50 रुपीज़। और बहुत से लोग मुझे इंडिया से भी वॉच कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंडिया से भी मिलेगी। मीना क्रीम इसका नाम है, MENA। और आपको ये विंटर्स में यूज़ करनी है। विंटर्स के अलावा अगर आप समर में यूज़ करना चाहें, आपकी हिम्मत है तो यूज़ कर ले। मैं समर में कोई भी फेयर क्रीम अपने फेस पे नहीं लगाती। हाँ, मैं विंटर्स में कभी कभी मुझे शौक आए तो लगा लेती हूँ, वरना BB क्रीम वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है बस इस क्रीम के बारे में आपको बताना चाहती थी, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब जैसे किसी की फैमिली में कोई शादी आ रही है या ईद आ रही है, तब भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। 15 to 20 डेज़ पहले अप्लाई करना शुरू कर दें। रोज़ रात को सोने से पहले आपने अपने फेस पे लगानी है। और ये क्रीम, आप मेरी बात का यकीन करें, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप इसको एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, बहुत हो गई इस क्रीम की तारीफ़ें। तो यहाँ पे आ जाते हैं मलिहा की तरफ। ये उस दिन एक छोटा सा क्लिप रह गया था जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो आए थे जॉब से, और मलिहा के लिए आते ही बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। और यहाँ पे मलिहा को उन्होंने जैसे दी, मलिहा ने सारी ले ली। और यहाँ मलिहा की जो नानी हैं वो भी बच्चों से कम नहीं, वो मलिहा से उसकी चीज़ें खींच खींच के उसको चिढ़ा रही हैं। और मलिहा अपने बाल खींच रही थी, गुस्से से रो रही थी। तो जी, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ दिखाने लगी हूँ। ये है ब्यूटी बॉक्स। और ये ब्यूटी बॉक्स है मेरी मम्मा की शादी का। इसके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है। बचपन में मैं इसको लेके बैठ जाती थी। और मम्मा का बहुत ही कीमती मेकअप, जो कि सारा सऊदीया से आया हुआ था, मेरे नाना वो लेकर आए हुए थे उनकी शादी के लिए, वो सारा मेकअप मैंने ही ख़राब किया अपने फेस पे लगा लगा के। तो आपने बहुत दफ़ा ये देखा होगा, ब्यूटी बॉक्स मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे मैं आपको अक्सर नज़र आती हूँ शावर लेने के बाद, तो ये वहाँ पे रखा होता है। और बहुत पुराना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। न्यू न्यू तो कोई नहीं है, सब पुरानी ही हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है, मेरी मम्मा का रखा हुआ, मेरी मम्मा कौन सा मेकअप यूज़ करती हैं, अपने फेस पे क्या लगाती हैं, अगर आप लोग कहेंगे, आपकी डिमांड पे मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगी। अदरवाइज़ मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ गंद है, कूड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मेरी मम्मा सुन लेगी कि मैं इसको कूड़ा बोल रही हूँ, इसके अंदर कूड़ा रखा है, तो वो मुझे बहुत डांटेंगी कि तुम मेरे मेकअप को कूड़ा कहती हो। तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ, इसको कोड लगा हुआ है, ये कोड के साथ खुलता है। इसका कोड है 000। इसको अगर आप कोड लगा दोगे तो ये बंद हो जाएगा, कोड लगाओगे तो ही खुलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं खुलेगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को दिलचस्पी है इसको देखने की, इसके अंदर क्या है, ट्रस्ट मी, मैं जब जब खोलती हूँ मैं मम्मा पे बहुत हंसती हूँ कि मम्मा फेंक दें इसको। लेकिन बहुत जल्द इसके अंदर मैं अपना मेकअप रखने वाली हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।